हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया है, तो आप ध्यान से इसको समझेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, किसी एपी के 7 टर्म्स का सम 49 है एंड 17 टर्म्स का सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो अगर हमें सम फाइंड करना हो टर्म्स का या जनरल टर्म्स फाइंड करना हो, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमें होती है वो होता है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होता है तो हम उस एपी का कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं या किन्हीं टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहां पर फाइंड करना होगा फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। लेकिन हमें यहां इंफॉर्मेशन गिवन है कि 7 टर्म्स का सम गिवन है 49 एंड 17th टर्म का सम गिवन है 289 एपी के। तो लिख लेते हैं क्या गिवन है हमें। सम ऑफ 7 टर्म्स एज 7 इजकल्स टू गिवन है 49 एंड एज 17 टर्म्स एज 17 गिवन है सम ऑफ 17 टर्म्स 289 और हमें फाइंड करना है एस एन। इस एपी के सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने हैं, सम ऑफ एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो जैसा कि एस 7 इजकल्स टू 49 है, एस 7 होता है जैसे इसका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एस एन इजकल्स टू एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम एस 7 इजकल्स टू 49 करेंगे फाइंड और एस 17 इजकल्स टू 289 करेंगे। तो एस एन इजकल्स टू ये होता है, अगर एस 7 गिवन है तो एस 7 होगा 7/2 2a प्लस एन की वैल्यू 7 है 7 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी हमें गिवन नहीं है यहां पर, ये हमें फाइंड करने हैं। और इसका सम गिवन है 7 टर्म्स का सम गिवन है 49। तो 7/2 एज इट इज रहेगा और 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इजकल्स टू 49। 7 माइनस 1 6 और d। अब ये 7/2 जो है इसको हम उधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो इधर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में 2a प्लस 6d इजकल्स टू 49 और 7/2 इधर जाने पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7। तो 7 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 7 जा 49। तो इधर आएगा 2a प्लस 6d इजकल्स टू 7 2 जा 14। अब क्योंकि 2 6 14 ये तीनों ही इवन नंबर्स हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम इसको 2 से डिवाइड करके लिख देंगे a प्लस 3d इजकल्स टू 7 और इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1। अब हम इसी तरह से S17 को फाइंड करते हैं, उससे भी एक इक्वेशन आएगी। तो S17 के लिए S17 इजकल्स टू 17/2 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 17 है तो 17 माइनस 1 इंटू डी और इजकल्स टू 17 टर्म्स का सम गिवन है 289। तो 17/2 एज इट इज लिखेंगे 17/2 और 2a प्लस 17 माइनस 1 16 और मल्टीप्लाई में इसके d इजकल्स टू 289। फिर यहां पर अब हम 17/2 को उधर ले जाएंगे फिर से, जैसे हमने 7/2 को ले गए थे इधर 49 के मल्टीप्लाई में
17/2 को भी ले जाएंगे उधर तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 इंटू 17/2 का हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/17 और 17 1 जा 17 और 17 कितना बचा यहाँ पर 119 तो 17 7 जा 119 और ये रहेगा 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17 2 जा 34। इसको भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये तीनों ही क्या है इवन नंबर्स हैं। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 2 7 जा 14 और इसको अभी कंसीडर कर लेंगे हम इक्वेशन 2। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 और a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके हम यहां पर a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 इक्वेशन सेकंड और इन दोनों इक्वेशन को हम कर लेंगे एलिमिनेट। तो क्योंकि ये जो सेम टर्म है इनके लाइक टर्म है सेम टर्म है वो दोनों सेम साइन के हैं तो जब सेम साइन के होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3d माइनस 8d माइनस 5d इक्वल्स टू 7 माइनस 17 माइनस 10 माइनस से माइनस कैंसिल सो d इक्वल्स टू 10/5 तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 2 5 2 जा 10 d इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब हम इस d से फाइंड कर लेंगे a। इस d की वैल्यू पुट करके इक्वेशन 1 में d पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। तो इसमें d की वैल्यू 2 प्लेस कर देंगे a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7 a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7 एंड a इक्वल्स टू हो जाएगा 7 और 6 इधर जाने पर माइनस तो a इक्वल्स टू 1 a इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हम फाइंड कर लेंगे यहां से nth टर्म सम ऑफ n टर्म जो हमें इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना सम ऑफ n टर्म्स। सो सम ऑफ Sn इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू n/2। जो a और d की वैल्यू हमने फाइंड की है उसको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें फाइंड करना सम ऑफ n टर्म्स। n इसमें n की वैल्यू गिवन नहीं है हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n/2 2 a की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 और प्लस n माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू आई है 2। तो ये होगा n/2 2 1 जा 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n माइनस 1 में कर लेंगे तो 2n माइनस 2 2n माइनस 2। तो यहां पर 2 प्लस में है और 2 माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर रहेगा n/2 इंटू 2n ब्रैकेट में क्या बचा यहां पर 2n। यहां पर n/2 2 प्लस और माइनस 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 2n बचा तो n/2 इंटू 2n। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा फिर n इंटू n तो n की वैल्यू हो जाएगी n इंटू n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स आएगा इसका आंसर n स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना था इसमें कि सम ऑफ n टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको दोबारा आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं समझने के लिए इसको। वैसे तो एक बार में समझ में आ गया होगा। इसमें
किसी भी एपी का हमें जनरल टर्म फाइंड करने के लिए या फिर उसका सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें उसका ए और डी रिक्वायर्ड होता है। ए और डी फाइंड करना होगा पहले, और जब ए और डी कंफर्म हो जाएगा तो उसके फिर हम सम ऑफ एन टर्म्स या जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं।